अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान वट्टू आखिर कब तक प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर। इसके अलावा जो मानसून की जो बारिशें हैं वो हर साल ही होती हैं, पर वो हर साल तबाही का बहस बनती है। इस भी बात करेंगे। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, कशनूद अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, इसके अलावा चीफ़ एडिटर हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, जिस तरह मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं और हर साल ये तबाही होती है और ये हमें पता भी होता है, पर इस पे फिर भी हमारी हुकूमत है या दूसरे अदारे हैं, वो इस पर काम क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात वट्टू साहब ये है कि हम तो एक ऐसी बला का सामना कर रहे हैं जो इससे पहले जी हमने कभी अपने मुल्क में देखी ही नहीं है। जी ऐसी मसलन ये कि मिनटों में पूरा देहात बह जाना, जी जी पूरा पहाड़ ऊपर गिर जाना, जी ये जो क्लाउड बरस्ट है ना, बादल फट जाना सर। बादल फट जाना, जी जी ये फिनामिना भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा जी जी महसूस किया गया। जी जी लेकिन हम जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं जी जी ये सारी मुस्तार ली हुई है, यानी उधार है। उधार इस तरह के हम जिस बात से वाकिफ नहीं है जी जी हम उसके माहिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी हमारे पास ना उस तरह के रडार हैं, जी ना हमारे पास और इससे मुतालिक ऐप्स हैं। जी मसलन हमें तो यही मालूम नहीं होता, अगर हमें मालूम हो गया चंद मिनट पहले जी जी और हम शायद सैकड़ों लोगों को बचा सकते हैं, जी जी लेकिन हमें आदत ही नहीं है कि उस ऐप को देखें जो इतला दे रहा है मौसम की। जी जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो लोग मजे लेते थे पहले जी बारिश का, ऐसे सर। कभी ये नहीं हुआ था कि बादल फटा हो। ऐसे सर, ऐसे। और अब बादल ऐसे फटता है कि उसे क्या कहा जाए, लेकिन हमें बहुत तेजी से उस तरफ जाना होगा और तैयारी करनी होगी। जी जी यूरोप में या अमेरिका में या दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसे सर। ऐप्स मौजूद हैं। जी अच्छा, उनके पास पैसा भी बहुत है, हमारे पास पैसा नहीं है उनके मुकाबले में। जी जी और कोई जो हमें देख रहा होगा वो कहेगा कि देखो बारिश से क्या ताल्लुक है पैसे का। देखिए जो आलात हैं ना, जो राडार्स हैं, यानी एक हमारा सौदा हुआ फ्रांस के साथ जी जी राडार्स खरीदने का, और हम कई साल तक वो राडार्स नहीं खरीद सके। जी जी लिहाजा हमें कई तरह से तैयारी करनी है। अच्छा सर, जब ये बारिशें हुई इससे पहले महकमा मौसमियात की तरफ से भी इतला दी जा रही थी इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी। इस पे जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है और सूबाई गवर्नमेंट है वो इस पे क्यों नहीं काम कर रही? जिस तरह आपने कहा ऐब आजकल जदीद ये सिस्टम है और इसको देखना भी चाहिए और हुकूमत को भी बताना चाहिए कि ये हर बंदे के पास, और इसका ज़िली इंतज़ामिया जब बारिशें होती है तो ये तो सबको पता होता है और पहले इंतज़ामिया ने बताया है, फिर इस तरह जो KPK में नुकसान हुआ है। देखिए हम दूर नहीं जाते, जी जी हम बात करते हैं कल कराची की जो बारिश उसकी। अच्छा, वो कराची वाले मज़े ले रहे थे, हम तरक्की कर गए हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हमने यूं कर दिया, हमने यहाँ कर दिया। जी लेकिन कल मैंने देखा कि बारिश के बाद जी मेरे लिए तो बच्चों की तरह, बेटों की तरह है, लेकिन मेयर साहब अकेले फिर रहे थे। और अकेले क्यों फिर रहे थे? वो अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहते थे। जी जी मसलन सड़क से जी जी एक बिल्कुल साफ जगह पे जी कम से कम 6 फुट पानी था, तो 6 फुट तो बंदे की ऊंचाई नहीं होती। जी ऐसे बिल्कुल।
गाड़ियां कराची वालों ने कभी ये जो तजुर्बा है वो किया ही नहीं होगा। मसलन रात मैंने जी जी आई चुंदरीगढ़ को रोड को देखा, वहां बिजली नहीं थी। जी बिजली का ना होना, जी ऊपर से बारिश हो जाना, ऊपर से 6-6 फुट 7-7 फुट 8-8 फुट पानी खड़े हो जाना, ये सब कुछ अनहोना है हमारे लिए। जी राइट। और कल बताया मेयर ने जी कि अगर हमारी कैपेसिटी है हमारे नालों की कि उन्होंने एक चीज़ है उसका मीटर है 100 का, हमारे पास कैपेसिटी है 40 तक की सारने की। अब वो जो 60 की इजाफी जो यानी इजाफी हुई है, जी जी देखिए वो तबाही फैलाएगी ना। जी अभी कल का पानी खड़ा हुआ है, मजीद बारिशों का अंदेशा है, जी जी अभी तो डैम टूटेंगे, अभी तो और बहुत कुछ होगा। तो हमें उसके लिए तैयारी करना, और हमारे पास सारे कामों के लिए सिर्फ फौज है, जी। हमारे सिविल इदारे ना होने के बराबर है। अच्छा सर, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए, थोड़ी सी बारिश होती है, हम हाल ही कुछ दिन पहले हम गए तो वहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो वहाँ सारे जो सड़कें हैं तालाब का मंजर पेश करती हैं। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत बात करती है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, ड्रेन पे काम कर रहे हैं और चीज़ें हम कुछ ऐसे वो बना रहे हैं जिसमें पानी जमा किया जाए, तो इस पे क्या मजीद हमें तेजी से काम नहीं करना चाहिए? देखें तेजी से काम कैसे करेंगे, पैसा तो है नहीं आपके पास। आप पैसा आधा इश्तिहारों पे लगा देते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। अब इश्तिहारबाजी नहीं चलेगी, अब काम करना होगा। दूसरा ये देखें, हमारी सड़कें ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट ऐसे हुई हैं कि वो नीची हैं, और अब बारिशें जिस मिकदार में होने लगी हैं, अगर वो होती रहीं तो 2-3 साल तो तबाही है, शायद फिर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा सर, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जो कुदरती बरसाती नाले हैं वो बड़े नाले थे, उस पे भी अक्रोचमेंट, उस पे भी लोगों ने अपने घर बना लिए, वो रास्ते में आ गए हैं। अब जिस तरह अब आपको पता, थोड़े दिन पहले यहाँ भी जो F6 में सैदपुर विलेज में भी एक ऐसा पानी का तूफान आया, बादल फट गए, तो उस पे इंतजामिया उस वक्त खड़ी थी, हम ये काम कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो नाला बिल्कुल सुकर गया था, हालांकि वो बहुत बड़ा। अजीब इत्तेफाक है जी जी कि मैंने उस पर सिर्फ 2 दिन पहले लिखा और फिर मेरे वहां मौजूदगी में CDA का एक्शन हुआ। पहली बात तो ये है कि कोई आप 2-4-6 मकान रख लें सिंबॉलिकली। अब वहाँ जो घर थे ना, कच्चे घर, उनको स्टूडियोज में कन्वर्ट कर दिया है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। एक एक घर जो 50,000 का था वो 4 करोड़ का हो गया। तो हम हर जगह पर कोई दरफुंतनी, उसको कहते हैं, दरफुंतनी निकाल लेते हैं और अपने लिए मसाइल पैदा कर लेते हैं। CDA को, ये जो इस्लामाबाद की बात है, मसलन आपके पिछली तरफ जो आबादी है उसके दरमियान से नाला गुजरता है, और जो CDA की आबादी है, जो कच्ची आबादी डिक्लेयर्ड है, मैं तो ये पूछता हूँ चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब ये सड़क पे कैसे आ गई? और सड़क पे इसलिए आ गई कि चौधरी यासीन जो लीडर है CDA का, यूनियन का, ये असल में सारे उसके कारकुन हैं, ये कोई और नहीं है, ये CDA वाले हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं। और मुझे कोई ये कब्जे छुड़ा के दिखाए, हर जगह पे माफिया, कच्ची आबादियां भी एक माफिया है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले एक, क्योंकि हम मीटिंग तो डेली बेस पे CDA चेयरमैन कर रहे हैं, इंतजामिया कर रहे हैं कि जो नालों पे कब्जा हुआ है हम उस पर ऑपरेशन किया जाएंगे। वैसे मैडम अनम फातिमा, वो तो उन्होंने तरनौल के काफी जो इलाके हैं उनको क्लियर करवा दिया GT रोड पे। देखा जाए तो जो अभी सोसाइटियां बन गई नालों पे, क्योंकि अब बारिशें तो आपको पता मजीद होनी है, जिस तरह रावल डैम खोला जाता है तो गोरी टाउन में पानी घुस जाता है। अब इसी तरह बारिशों का मजीद बढ़ना है, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम इसमें ऑपरेशन करेंगे, क्या वो ऑपरेशन हो सकेंगे? आपने गोरी टाउन का नाम लिया, मैंने इस पे कई साल छापा है। जो गौरी टाउन का नाला है
वो पहले कहां से गुजरता था, अब कहां से गुजरता है, उसको डाइवर्ट किसने किया है? क्या सीडीए के मौजूदा चेयरमैन साबका तो नहीं कर सके, वो नाकाम हो गए? जी जी जी। वो देखेंगे कि ये नाला असल में कहाँ था, पुराने नक्शे इनके पास हैं, उसको वहां लाएं। गौरी टाउन पूरे का पूरा इलीगल है, कई बार छप चुका है, वो इलीगल है, इलीगल है, इलीगल। और सिर्फ वही इलीगल नहीं है, जो आरडीए है और जो सीडीए है, इन्हें मिल के एक ऑपरेशन करना होगा। और बारिशों के बाद कोई टाउन ऐसा ना हो जिसमें आप तामीर की 1 इंच तामीर की इजाजत दे दें, जब तक के सीडीए और आरडीए उन्हें एनओसी नहीं देते। सर ये मुमकिन है, ये ऑपरेशन जो है, जिस तरह वो बड़ा माफिया है, वहां से बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई हैं, और हालिया जो कुदरती नाले, बरसाती नाले हैं, उनका रास्ता रोका जाए। ये मुमकिन कैसे होगा भाई? उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत कर लिया है, सीडीए ने और आरडीए ने। अच्छा कैसे बने हैं ये टाउन? सर मैं कैसे बनी आबादियां? मैं ये नाम नहीं लेता, एक साबका चेयरमैन सीडीए है, उनका बरसाती नाले पे उनका प्लाजा बना हुआ है, बिल्कुल नाले के अंदर वो प्लाजा बना हुआ है। अब वहाँ 435 कनाल जापान के तावन से वहाँ एक डैम बनाया गया था, छोटा सा, वो कुदरती वहाँ के लोगों को पानी सप्लाई करना था, मौशियों के ये वो। अब उसके इर्द गिर्द तो सारे अब कब्जा हो गया। अब उसी नाले के आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ एक साबका चेयरमैन सीडी है, उन्होंने अपना प्लाजा खड़ा किया हुआ है। देखें आप, फिर वही आप जितनी दफा बात करेंगे, खुद सीडीए मुलव्वस है, खुद आरडीए मुलव्वस है, और इन सब की जायदादें जो इन्होंने जिंदगी भर कमाया वो इकट्ठा कर लें, उसकी कीमतें भी आज के दौर की कर लें। इनकी कितनी जायदादें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये सब कहाँ से आया है? ये एक गलत नहीं हुआ, सारा ही गलत हुआ है। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि चेयरमैन सिटी का एक प्लाजा है, शायद उसे तो वो याद भी ना हो, लेकिन इस तरह के सैकड़ों प्लाजे, हजारों प्लाजे मौजूद हैं इस शहर में, और ये कच्ची आबादियां जानबूझ के रखी गई हैं ताकि खांचा लग रहे। अच्छा, इसके अलावा देखें, पंजाब में ऑपरेशन किया गया, अक्रोचमेंट थी जो, उस पर तो काफी हद तक कामयाबी हो सकी। अब जो इस्लामाबाद में है बहुत ज्यादा अक्रोचमेंट है। इसके अलावा ये छोटी छोटी जो है मार्केट्स है, बिलू एरिया है, उस पर काफी हद तक काम करे। अब मीटिंग, सिर्फ मीटिंग से काम चलेगा या उस पर अमल दरामद भी होगा? सीडीए और आरडीए मरियम नवाज को दे दें आप कहेंगे वो तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर। ओ भाई, अगर काम करने की विल हो तो काम हो जाता है, और अगर विल ना हो तो वही होता है जो इस्लामाबाद में हो रहा है, वही होता है जो पिंडी में हो रहा है। अच्छा सर, हम अपने जो मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबी गुफ्तगू है, क्योंकि इस पे आपका बहुत ज्यादा वर्क है। तो अगर मौसमियाती तब्दीली की बात की जाए तो हमारी हुकूमत को इसके हवाले से क्या करना चाहिए? पैसे देने चाहिए और सिस्टम्स खरीदने चाहिए जो वक्त से पहले इतरा दें। और दूसरा, सबसे बड़ी खराबी ये है, आप बुनेर देख लें जी, आप पेशावर देख लें, आप मर्दान देख लें, आप कराची देख लें, कुछ भी देख लें, देखें जब गुजरगाहों से पानी नहीं गुजर सकेगा और वहाँ आबादियाँ बन जाएंगी, तो फिर वही होगा जो इस वक्त यहाँ हो रहा है। सर अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो केपी के जो वज़ीर आला है उन पे बात करेंगे, वो केपी के में क्या कर रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं।